लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर शायद एमसीयू की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी होगी जिसका सबको इंतजार है। तो अगर इस मूवी पर कोई खबर आई तो फिर बात करना तो बनता है, और अगर ये खबर किरदारों के फर्स्ट लुक्स हुए तो बात करना और भी बनता है। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल ने रिसेंटली अपने बड़े ब्लैक पैंथर 2 किरदारों के फर्स्ट लुक्स रिलीज किए हैं, जिनमें शामिल है शूरी ओकोये, रीरी विलियम्स एके आयरन हार्ट और नेमोर अमंग अदर्स। सबसे पहले एटलांटियंस यानी नेमोर से रिलेटेड किरदारों के लोगों के फर्स्ट लुक्स की बात। अतुमा जो कि है बड़ा नेमोर विलन जिसका फर्स्ट लुक दिखता है। अतुमा जो पैदा हुआ था सुपर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड के साथ। एटलांटियंस नाम के बारबेरियन ग्रुप का लीडर है जिन्हें एटलांटिस से निकाल दिया गया था जब उन लोगों ने राजा को मारने की कोशिश की थी। यहाँ उसका फर्स्ट लुक काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। बड़े सींग वाले मुकुट, नीला शरीर और उसके बड़े भाले के साथ दिखता है अतुमा। अब ये किरदार फिल्म में कौन निभा रहा है ये क्लियर नहीं है। फिर पहला लुक नमोरा का जो है नेमोर की बहन जिसे निभा रही है एक्ट्रेस मेबल कदेना। यहाँ वो ट्रेडिशनल लुक में दिखती है, उसका भी शरीर ब्लू है। मैं बता दूं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एटलांटियन को मैक्सिकन मूल का दिखाया जाएगा और नमोरा का ये लुक भी इसी ओरिजिन की तरफ इशारा है जहाँ मैक्सिकन ट्राइबल्स इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो उड़ सकती है, गोली मिसाइल उसके शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको बाकी एटलांटियंस की तरह अंडर वाटर सांस भी ले सकती है और उसके पावर्स अंडर वाटर और एनहांस हो जाते हैं। वो अंडर वाटर और लैंड दोनों में रह सकती है क्योंकि उसके पिता एटलांटियन थे पर माँ नॉर्मल इंसान थी, बिल्कुल नेमोर की ही तरह। अब आया है नेमोर का फर्स्ट लुक जिसकी एक झलक एक प्रोमो आर्ट के थ्रू पहले ही दिख चुकी थी। अब उस पे तेनोक हुएर्ता जिन्होंने इस किरदार को निभाया है उनके चेहरे के साथ आया है। ये भी ट्रेडिशनल मैक्सिकन ट्राइबल लुक्स पर ही आधारित है। नेमोर एमसीयू के पहले म्यूटेंट किरदारों में से एक होगा। एज कॉमिक्स में वो एक म्यूटेंट ही है, एक कॉमन आदमी और एटलांटिन औरत का बेटा, बिल्कुल डीसी के एक्वामैन की तरह। वो पैदा हुआ था एटलांटिस में जहां बाकी के एटलांटिस ब्लू स्किन के थे, वो पिंक स्किन का पैदा हुआ था उसके म्यूटेशन की वजह से। कॉमिक्स में वो अक्सर एंटी हीरो की तरह दिखाया गया। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में वो एक एंटेगनिस्टिक किरदार में है जहां वकांडा और एटलांटिस के बीच की कल्ट कॉमिक बुक राइवलरी पर्दे पे उतारा जाएगा। तेनोक हुएर्ता जो इस किरदार को निभा रहे हैं उससे पहले कल्ट नेटफ्लिक्स सीरीज नार्कोस में दिख चुके हैं। नेमोर के पावर्स नमोरा की तरह ही है, वो उड़ सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। वो ऑफ कोर्स एक्वामैन की तरह पानी में और शक्तिशाली बन जाता है। उसे सबमरीनर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रीरी विलियम्स यानी एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न कर रही है आयरन हार्ट का किरदार, उनका भी फर्स्ट लुक रिवील हुआ है। रीरी का इससे पहले भी एक लुक रिवील हुआ था जहां वो MIT स्टूडेंट के रूप में दिखी थी, पर यहाँ डोमिनिक फुल आयरन मैन टाइप कॉस्ट्यूम में, हाथों में आयरन मैन के जैसे आर्क रिएक्टर भी है। उसके अलावा कुछ और प्रोमो आर्ट्स रिवील हुए हैं जिसमें एक आयरन मैन के आर्क रिएक्टर का सिंबल है और एक प्रोमो आर्ट में कुछ लोगोस दिखते हैं जिसमें शामिल है रीरी का गॉगल जो उसने इनविंसिबल आयरन मैन कॉमिक में पहना था। वकांडा के कुछ लोगोस जो बता रहे हैं कि रीरी का कॉस्ट्यूम और आर्मर वकांडा से ही मिलेगा उसको। तो अगर आप उसके आर्मर को गौर से देखें तो वकांडन इंस्क्रिप्शंस की झलक दिखती है जैसे फैल्कन की कैप्टन अमेरिका कॉस्ट्यूम में भी दिखी थी। अब इन चीजों से भी क्लियर है कि इन नए हीरोज को सप्लाईज वकांडा से ही मिलेंगे जैसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी दिखा था। फाइनली मार्क 61 आर्मर जिससे रीरी का इनिशियल कॉस्ट्यूम इंस्पायर्ड होगा। आयरन हार्ट सीरीज शायद अगले साल डिज्नी प्लस पे आएगी जब हम रीरी विलियम्स पर और विस्तार से बात करेंगे। ओकोये और शूरी का भी पहला लुक मिलता है जहां ओकोये अपने ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम में ही दिखती है। शूरी ने कैजुअल पर्पल कलर के कपड़े पहन के रखे हैं, चप्पल नहीं पहना, उसने जूते पहने हैं। The real question is, what are those? और एक फिस्ट दिखा रही है जिसे जंग के लिए तैयार है। चैडविक बोसमैन के दुखद मृत्यु के बाद शूरी वो जगह लेगी या नहीं लेगी इस पर बहुत अटकलें चल रही है। तो ये था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फर्स्ट लुक्स वीडियो। फिल्म रिलीज हो रही है नवंबर 11, 2022 को। उससे पहले कुछ ट्रेलर्स आ सकते हैं जिसका मैं विश्लेषण जरूर करूंगा जब भी मार्वल उसे रिलीज करेगी। कुछ पुराने वीडियो जैसे मिस मार्वल एपिसोड 4 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो, जुग जुग जियो मूवी रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।